नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करूंगी सेल्फ केयर की। पहली बात तो ये है कि बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैंने जो अपना सेल्फ केयर किया और उसकी वजह से जो भी मैं वीडियोस लेकर आती हूँ वो मेरा एक अपना कॉन्फिडेंस आप तक पहुँचता है और आप लोग भी कॉन्फिडेंट होते चले जाते हैं और अपनी लाइफ में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स को मैं देख रही हूँ, वो वाकई नॉट ओनली अपने ही घर परिवार में या अपने आप में बल्कि बाहर समाज में भी बहुत ही नेम फेम कमा चुके हैं और न्यूज़पेपर, टीवी प्रोग्राम्स वगैरह में भी आने लगे हैं। इस बात की मुझे जितनी हार्दिक खुशी है शायद किसी और को होगी, लेकिन मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग जो कहते हैं ना कि आपकी वीडियोस देखकर ही हमें मोटिवेशन मिल जाता है, चाहे हम हाउसवाइफ ही क्यों ना हो। ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का दिल से कि आप सभी इतना अप्रिशिएट करते हैं। 3-3 4-4 दिन तक भी मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब करते रहते हैं, देखते रहते हैं, एनकरेज करते रहते हैं, पर्सनली भी मुझे मैसेज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। तो चलिए आज बात करते हैं सेल्फ केयर की। तो जी हाँ, सेल्फ केयर में आपको अपनी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकलिटी में आना पड़ता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप, चाहे एक सोलो स्पिरिचुअल जर्नी है, वैसे भी ट्विन फ्लेम जर्नी सोलो स्पिरिचुअल जर्नी ही तो है। और इमोशनल अपब्रिंगिंग जो आपकी हुई है जिस तरह से, वहां से आपको देखना है कि आपकी ग्रोथ कितनी हुई है। सेल्फ अवेयरनेस में आप हैं कि नहीं, सेल्फ मोटिवेशनल टॉक आप करते हैं कि नहीं, सेल्फ पॉजिटिव टॉक डेली आप करते हैं कि नहीं, नॉट ओनली सेल्फ टॉक बल्कि आप उस पर अमल भी कर रहे हैं कि नहीं। प्रैक्टिस में लाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ इनर वर्क की वीडियो देखिए, मुझसे कंसल्टेशन लीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बना पाते हैं तो सारी गलती आपकी आ जाती है। जी हाँ, आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, आप पहचान पा रहे हैं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे इमोशंस कहाँ पर जा रहे हैं, मुझे पता है कि इनर वर्क क्या है लेकिन मैं कर नहीं पा रही। तो करना क्या है, एक्शन लेना है। तो एक्शन में आना या कर्म करना या कर्मा जिसे कहते हैं, आपको मालूम है कि आपने और कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करना है तो ठीक है, लेकिन उस चीज से डरिए मत, ओह मेरा कोई नेगेटिव कर्मा ना क्रिएट हो जाए। जब आप अंदर से साफ है ना तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई नेगेटिव कर्मा तो नहीं क्रिएट हो रहा, मैं तो नहीं डर रही कि मेरा कोई नेगेटिव कर्मा तो नहीं क्रिएट हो रहा। कई बार मैं पर्सनली भी डांट भी देती हूँ, जो नहीं सुन रहे होते, समझ रहे होते हैं, बहुत छोटी उम्र के, डांट भी देती हूँ। तो ये थोड़ी कि मेरा कर्मा क्रिएट हो गया। मैं किसी को अगर एडवाइस दे रही हूँ तो हर तरह से मैं ये चाहती हूँ, चाहे वो डांट के समझें चाहे किसी भी तरह, पर वो एक अलाइनमेंट में आ जाए, उनका जीवन सही हो जाए। बस किसी एक का भी जीवन संवर जाता है, मजा आ जाता है। मेरा जीवन ही धन्य हो जाता है। मेन बात यह है। तो ठीक है, सबसे पहले आप अपने आप को पहचाने, अपनी भावनाओं को पहचाने, अपनी आत्म जागरूकता में आए और उसका विकास करें। विकास यानी ग्रोथ में आए कि आपको असल में मार्गदर्शन कौन दे रहा है। अगर मार्गदर्शन देने वाली कोई वीडियो सही नहीं है तो उनको मत देखिए, उन पर बवाल मत उठाइए कि वो ऐसा कह रही है, वो ऐसा कह रही है। ठीक है, आप शांति से उससे अलग हो जाइए और अपने अंदर झांकिए कि मुझे क्या करना है। आपके अपने साथ अपने एक लचीले संबंध होंगे, यानी कि रिजिड नहीं होंगे आप, तब जाके आपको अपनी बाउंड्रीज समझ में आएंगी कि मुझे किस तरह से रिएक्ट करना है। क्योंकि रिएक्ट करना भी है कि नहीं ये भी तो बड़ी बात है। रिएक्ट नहीं करना है तो किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, ऐसा रिस्पॉन्ड जिससे कि ना तो मेरी आत्मिक शांति खराब हो, ना ही सामने वाले की जो अंदरूनी भावनाएं हैं वो भंग हो। जी हाँ, आपको भी लगता है कि मुझे भी सेल्फ केयर की ज़रूरत है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा मैं सेल्फ केयर कहाँ से स्टार्ट करूँ, और सेल्फ केयर है क्या, इनर वर्क है क्या, किस तरह से मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊँ, क्या चीज़ें हैं, क्या ऑब्स्टिकल हैं। घर वाले भी ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं तो फिर वहाँ से कैसे बाहर निकलें। तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और कंसल्टेशन बुक कराएं। सीधी बात। तो एक हेल्दी बाउंड्री का मतलब ही यही है ना, बाउंड्री जो कि हेल्दी है। ना तो भाई मैं आपके सम्मान को ठेस पहुंचाऊं, ना आप मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाओ, ये वाली बात। तो दोनों के रिश्तों में जो सुरक्षित पन है वो आपके अंदर आना चाहिए, क्योंकि दोनों ही मूल्यवान हैं। भगवान ने सबको तो एक ही बनाया ना, एक ही दृष्टि से। मनुष्य जीवन इतनी आसानी से थोड़ी मिलता है। मनुष्य जीवन में कार्मिक लोग कर्म करते रहते हैं, नेगेटिव कर्म क्रिएट करते रहते हैं, वो उनके अपने भाग्य है। मेन बात यह है। बाकी रही बात अपने मन की बात, अगर मन की बात शेयर करने के लिए कोई भी नहीं होता तो लिख डालिए। राइटिंग वर्क किस लिए है, पढ़े लिखे आप किस लिए हैं, पढ़ा और लिखा हुआ होने का मतलब ही क्या है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग किसी भी तरह की मत क्रिएट कीजिए अपने साथ। पढ़े लिखे हैं तो अपना लिखते जाइए अपने अपने थॉट्स को। इससे क्या रहेगा कि आप अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस में लाते चले जाएंगे। और रिस्पेक्ट कीजिए अपनी जर्नी की, रिस्पेक्ट कीजिए ईश्वर की,
रिस्पेक्ट कीजिए अपनी सोल की, रिस्पेक्ट कीजिए आपने जो भी डिसीजन लिया है उसकी। जो भी डिसीजन लिया, चाहे किसी भी चीज़ में, तो उसमें रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं। ले लिया, जो चीज़ हो गई, अगर अब समझ में आ रहा है कि अरे! जो किया ना हमने वो गलत है, तो ठीक है, या तो सामने वाले से माफ़ी माँग लीजिए या खुद को अपने आप ही माफ़ कर दीजिए, हैं? और सामने वाला नहीं भी करता है तो फिर भी आप माफ़ी माँग लीजिए, खुद को भी माफ़ कर दीजिए, देन फिर आगे बढ़िए। यही है सही तरीका, है ना? और प्रायोरिटाइज़ कीजिए सेल्फ केयर को। सेल्फ केयर में आपका बॉडी आ जाता है, बॉडी में सब कुछ आ जाता है, आँख, नाक, मुँह, बाल सब कुछ आ जाता है। तो केयर कीजिए कि कहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है। आप अपने आप को यूँ ही तो नहीं छोड़ रहे अपने शरीर को, ठीक है? दूसरी बात कि आप इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर क्या इनटेक कर रहे हैं, खाना-पीना क्या है, किस तरीके से है, सही है कि नहीं है? तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसी को तो कहते हैं इनर वर्क, इसी को तो कहते हैं वेल बीइंग में आना। तो वेल बीइंग, आप अपने अंदर का फ्यूल को अच्छे से भर के रखेंगे, तभी तो आप दूसरों को समझ पाएँगे, दूसरे के इमोशंस को समझ पाएँगे, है कि नहीं? तो अपने इमोशंस को समझिए, बाउंड्रीज़ को समझिए और बाउंस बैक कीजिए एक्चुअली। बाउंस कि ठीक है, हम मर रहे थे, हम गिर रहे थे, हम कहीं के नहीं रहे थे, हम बदनाम हो गए थे, हम बहुत डिप्रेशन में आ गए थे, हमने गोलियाँ खाई, व्हाटएवर, कुछ भी हो, ज़िंदा है, साँस आ रही है ना, बस तो फिर आगे बढ़ते रहिए। सेल्फ कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ काइंडनेस में आना बहुत ज़रूरी है। सेल्फिश होने में अंतर है सेल्फ लव के साथ, मतलब सेल्फ लव और सेल्फिश होने में अंतर है। तो जो खराब लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, अच्छे लोगों को भी गलत बोल के डिप्रेशन में ले आते हैं या गलत काम उनके साथ कर देते हैं, तो वो सेल्फिशनेस है। आप सेल्फ केयर तो करें। हमारा ज़रूरी है कि अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करना। हम घर में दरवाज़ा क्यों लगाते हैं, मेन गेट क्यों लगाते हैं? कि कोई चोर उचक्का कोई घर में ना आ जाए, क्यों लगाया? नहीं तो क्या है, हम भी अच्छे, सामने वाला भी अच्छा, सारी दुनिया अच्छी, दरवाजे खोल के रखो। अब बहुत से लोग दिवाली में कहते हैं माँ लक्ष्मी आएँगी तो भगवान चोर आ जाते हैं घर के अंदर। तो देखिए, दोनों ही चीज़ों पे ध्यान रखिए, ना तो टू मच धार्मिक होइए और ना ही टू मच अंधविश्वास में आइए। टू मच जहाँ पर भी होता है वहाँ पर सब गड़बड़ होता ही होता है। टू मच इमोशनल होंगे तो इमोशंस आपके कोई नहीं पूछेगा। टू मच मनी माइंडेड होंगे तो आपके इमोशंस वाले रिश्ते जो हैं, जहाँ पर लोग आपको पहचानते हैं, जानते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो फिर कोई नहीं मिलेगा। तो इसलिए टू मच वाला जो लेबल है ना आपका, उन चीज़ों को बचे और अपने ट्रिगर से पहचाने अपने आप को कि मैं कहाँ ट्रिगर हो रही हूँ। ट्रिगर हो रही हूँ मतलब मेरे अंदर कोई कमी है ना, कि सामने वाला कोई भी आके कुछ भी बोल जाए और मैं परेशान हो जाऊँ, इट मीन्स कहीं न कहीं मेरे अंदर कमी है। तो उन कमियों को देखिए, प्यार कीजिए, माफ़ कीजिए अपने आप को। सामने वाले को तो करना ही है, पहले अपने आप को। अपने साथ पहला रिश्ता अच्छे से बनाइए, सामने वाले के साथ अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। इसी को कहते हैं सेल्फ केयर। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा। धन्यवाद, नमस्कार।